हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये है आखिरी रात जब मैं अपनी बहन के घर में थी। नेक्स्ट डे जो है मुझे निकलना था अपने घर के लिए, कुछ मुझे जाना था लेज़र के लिए जाना था। तो बस यहाँ पे जी हम लोग बैठ कर देख रहे हैं हॉरर मूवी। मलिया मोहम्मद जो है ना बहुत ज़्यादा डर रहे थे, इसलिए मेरे साथ लग कर बैठ गए हमें, और बच्चों की डिमांड पे ही जो है ना हॉरर मूवी भी लगाई गई थी। और बस यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। खैर इतनी भी हॉरर नहीं थी जितना बच्चे डर रहे थे। तो बस वो मेरे साथ लग कर बैठ गए हुए थे और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो मूवी देखने के बाद जो है ना अब मैं जाऊँगी सीधा सोने के लिए, और उसके बाद जो है सुबह बस हम लोग तैयारी करेंगे, नाश्ता करेंगे, उठेंगे, रेडी होंगे, और उसके बाद जो है शाम 4-5 बजे तक जितना मेरा दिल वीरान हो रहा था यहाँ से जाने के लिए, उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी अपने घर जाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने खुश होना है कि हमने सैड होना है, क्योंकि बहन ने मुझे अपने घर रखा, बहुत प्यार से रखा, बहुत इज़्ज़त से रखा, और देखते देखते जो है ना 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं लगा। तो अभी मैं पैकिंग करने के लिए आई हूँ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और जाना तो मुझे था ही। मोहम्मद जो है ऊपर आ गया था रूम में मेरे पीछे पीछे, और जाके अलमारी में बैठ गया हुआ है और कह रहा है कि आप अपने घर नहीं जाओगी। तो मैं बस यही कह रही थी कि नहीं, अब मुझे जाना है, मैं पैकिंग कर रही, उठो यहाँ से। तो वो ज़िद कर रहा था कि नहीं मैं नहीं उठूँगा। तो खैर उसको मैंने भी यहाँ पे झूठ बोला कि नहीं मैं नहीं जा रही, जस्ट वैसे ही अपने जो है ना ड्रेसेस रख रही हूँ। तो उसको भी हौसला मिला ही था कि मैं जब नीचे जा रही थी तो वो बेचारा ज़िद करने जो है ना बैठ गया। मोहम्मद आजो, आजो मेरा बेटा, आजो। अच्छा मैं नहीं जाती अपने घर, फिर आओ, मैं नहीं जाती, आजो आजो। यहाँ पे जी मोहम्मद मान गया है। बच्चों का दिल जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और मोहम्मद जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच हो गया हुआ है मेरे साथ। और मैं बस यही सोचती हूँ कि जब मैं मुल्क से बाहर जाऊँगी तब बच्चे का क्या होगा। लेकिन खैर एक बात बताती हूँ, अभी थोड़ा सा आगे जाकर आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे जी मैविश शराई से मिल रही हूँ, क्योंकि आज मैविश भी अपने घर चली जाएगी। हनी जो है मैविश को ड्रॉप कर देगी, और मैं जो हूँ मोहसिन के साथ जा रही थी। तो यहाँ पे बस मैविश भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही थी, और मैं भी, क्योंकि मैविश के साथ जो है ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और 3 दिन मैविश के साथ बहुत अच्छे जो है यहाँ पे गुज़रे हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे। मोहम्मद जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे रो रहा था, और उसको देखकर जो है ना मेरा दिल भी उदास हो रहा था, तो मैंने मुँह दूसरी तरफ कर लिया था। तो इसलिए यहाँ पे ना मेरे से वीडियो भी सही से नहीं बन रही थी। सामान मेरा बहुत ज़्यादा था, जिसको संभालना रखना काफ़ी ज़्यादा मैं हो रही थी कि कोई चीज़ मेरी यहाँ पे रह ना जाए। खैर रह भी जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ये हो रहा था कि बस सब कुछ जो है ना मैं लेकर ही जाऊँ। यहाँ पे मैं आ गई थी लेज़र के लिए, और अब जी मैं करवा रही हूँ अपनी आर्म्स लेज़र। और आर्म लेज़र लेज़र के बारे में जो है ना काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि इससे फ़र्क आता भी है कि नहीं आता। जी बिल्कुल, लेज़र से बहुत फ़र्क आता है। आपके जो हेयर्स की जो ग्रोथ होती है, जो बहुत स्पीड से बढ़ रही होती है, वो कम हो जाती है। आपके हेयर्स की जो थिकनेस होती है वो बेबी हेयर्स की शक्ल में तब्दील हो जाती है। और यहाँ पे आज मैं आर्म्स की जो है ना फ़र्स्ट टाइम करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे वैक्स के बाद जो है ना बहुत गंदे वाले दाने निकल आते हैं, आप ये देख सकते हैं। और जिसकी वजह से मुझे इन्होंने रेकमेंड किया कि आप वैक्स छोड़ दें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो लिहाजा आप लेज़र ही करवा लें। तो बस यहाँ पे मैं लेज़र करवा रही हूँ, और फुल आर्म्स के जो है ये ले रहे हैं 10,000। तो मैंने फुल नहीं, मैंने हाफ़ आर्म्स करवाई थी। तो बस यहाँ पे जी लेज़र करवाऊंगी, और उसके बाद जो है ना मैं सीधा आपको मिलूंगी अपने घर। और जी यहाँ पे मुझे आया है एक पीआर पैकेज, जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये मेरी यूट्यूब जर्नी का जो है ना फर्स्ट एक्सपेंसिव पीआर है, और अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर जी 2 ड्रेसेस हैं। आप सबको जैसे कि पता होगा, नादिया का किचन जो है उन्होंने अपना ब्रांड ओपन किया है, अमल बाय नादिया महबूब उसके नाम से। और अभी उनकी लग्जरी लॉन्च जो है अभी आई है, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये 2 ड्रेसेस जो है एज अ पीआर सेंड किए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये दोनों ही कलर मेरे मोस्ट फेवरेट है। येलो कलर है और एक बेबी पिंक कलर है। तो बस अभी मैं ड्रेसेस देख रही हूँ, और साथ में आपको भी इसकी पूरी डिटेल देती हूँ कि ये किस तरह के ड्रेसेस हैं, कि आपको भी ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। टोटली मैं वही रिव्यू दूँगी जैसा कि मुझे बेहतर लगेगा, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है तो आपको भी मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी। ये जी येलो कलर था, लेमन येलो शेड है, और साथ में जी 3 पीस ड्रेस है ये। तो बस अभी आपको जो है ना मैं ओपन करके दिखाती हूँ, और फुल डिटेल में मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सम टाइम जो है हम जब ड्रेस देख रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको ये टेबल के ऊपर जो है ना सारे पीसेस जो है ना आपस में रफली स्टिच करके जो है दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ कि पहले मैं आपको ना इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टे की भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लेंथ थी। मैं हमेशा वो ड्रेसेस पे मरती हूँ जिनके दुपट्टे जो है ना लंबे होते हैं, और जिनके दुपट्टे छोटे होते हैं ना, वो ड्रेस जितना ही मर्ज़ी खूबसूरत हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जी ये दुपट्टे की लेंथ भी बिल्कुल ज़बरदस्त है और सिल्क में ये दुपट्टा है और बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है। ये भी नहीं कि हार्ड हो या थोड़ी रफ़ जो हो आ रहा हो, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है। इसके साथ जी अब मैं आपको फुल ड्रेस दिखाती हूँ कि किस तरह का है। काफ़ी ज़्यादा इसके साथ पैचेस थे और जिस तरह का पिक के अंदर था एज़ इट इज़ ऐसा ही है। अच्छा जी, ये रहा येलो कलर, लेमन येलो कलर का ड्रेस है, अमल बाय नादिया महबूब की तरफ से है। इसके अलावा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह का आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है एज इट इज़ वैसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं सेंटर पीस जो है चिकनकारी में है, साइड वाले जो पैनल्स हैं उनके ऊपर कढ़ाई हुई है और ये इसका पैच है, काफ़ी हैवी पैच है और ऑर्गेन्जा के ऊपर हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये काफ़ी नफीस काम जो है हुआ है इसके ऊपर। इसके अलावा जी इसकी जो नेक है इसका भी पैच है, ये वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये भी दुपट्टा जो है सिल्क का है, बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है। तो कुछ इस तरह से जो है ना इस ड्रेस की लुक है। और लेंथ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरी हाइट जैसे आपको पता है 5.5 है, तो मैं 46-47 लेंथ जो है पहनती हूँ। मैं शॉर्ट शर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बहुत कम ड्रेसेस हैं जिनकी शॉर्ट शर्ट जो है होती है। और इसके लिए जो है ना जिनकी हाइट लंबी है और आजकल आपको पता है वैसे भी फैशन चल रहा है लॉन्ग हाइट का, तो उस हिसाब से ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा जी एक ये वाला ड्रेस है, ये है पिंक कलर में, जो कि बहुत ही ग्रेसफुल बेबी पिंक कलर है और बहुत ही डिसेंट लग रहा था। इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके भी काफ़ी ज़्यादा पैचेस थे और मुझे तो शुरू में ना पैचेस वाले ड्रेसेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे और मैं देख के घबरा जाती थी और मैं बस ड्रेस को जो जाके टेलर को दे देती थी और कहती थी कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये रहा ड्रेस, इसको जो है ना आप स्टिच करके दे दें। तो ये ड्रेस भी अमल बाय नादिया महबूब लग्जरी लॉन की तरफ से है और अभी मैं आपको ये भी ओपन करके दिखाती हूँ और इसी तरह से जो है रख कर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इसके साथ जी ट्राउज़र था। आपको शलवार बनवानी है, ट्राउज़र बनवाना है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जी सेंटर पीस है चिकनकारी में और बहुत ही सॉफ्ट लॉन है और इसमें आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। साइड पैनल्स हैं एम्ब्रॉयडरी वाले जिसके ऊपर ग्रीन एंड पिंक, शॉकिंग पिंक कलर में जो है कढ़ाई हुई है। इसके अलावा गले का पैच है ऑर्गेन्जा के ऊपर और बाद में बॉर्डर है, एक बॉर्डर चौड़ा आपको मिलेगा और एक आपको जो है ना वो फ्लावर वाला मिलेगा। इसके अलावा सिल्क का दुपट्टा है। तो ये रही जी इस ड्रेस की फुल लुक, जैसा पिक्चर में है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट लग रहा है। मैं भी आपको इसका फुल थोड़ा सा ना कैमरा पीछे करके भी दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि कलर कंट्रास्ट जो है ना कितने खूबसूरत बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कपड़ा खुला डुला है, जिनकी हाइट ज़्यादा है, जिनका वेट है, वो ईज़िली जो है स्टिच करवा कर पहन सकते हैं।
तो इंशाल्लाह इन ड्रेसेस को जो है ना मैं ईद पे पहनकर आप सबको तब भी दिखाऊंगी। और अभी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कौन सा ड्रेस जो है ना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके अलावा मैं आपको ड्रेस की जो है ना फुल लुक भी दिखा देती हूँ और आपको दूर से ही देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फुल लुक। और इसकी जो कढ़ाई है ना उसकी वजह से ये सूट जो है ना बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा था। और पैचेस भी आपको सेम टू सेम वैसे ही मिलेंगे जो कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। बस जी ये ड्रेसेस दिखाने के बाद जो है ना फिर मैंने अपने घर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी। जैसा कि आपको पता है कि 1 मंथ मैं अपनी बहन के घर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं जब अपने घर आई तो घर आते ही मैंने देखा कि बेतहाशा काम जो है ना मेरे घर होने वाले हैं। जब आप घर में रहते हैं तो आपका घर बिल्कुल A1 होता है और जब आप कुछ टाइम के लिए अपने घर से बाहर चले जाएं तो उसके बाद जो है ना आपके घर की एक एक करके हर चीज़ जो है ना ख़राब होने लग जाती है। यहाँ पे जी अपना मुझे AC ऑन करना था तो मैंने सर्विस के लिए बुलाया था। सोसाइटी में ही मैंने कॉल की थी और उन्होंने जो है मुझे AC वाला भेज दिया था। तो अब यहाँ पे जी AC वाले आए हैं मेरा भाई, वो अभी आकर जो है AC की सर्विस करेंगे, उसकी गैस फिल होनी थी वो करेंगे। और उसके बाद जो है मैंने बुलाया था यहाँ पे जी किचन का ड्रॉ जो है वो टूट गया था तो उसको मैं ठीक करवाने के लिए बुलाया हुआ था बंदा। नहीं भाई जुगाड़ नहीं हो सकता क्योंकि ये देखें जरी डाली है उन्होंने, ये सारा ख़त्म हो गया। दूसरी साइड है वो तो साथ उसके है ही नहीं, ये देखें टूटा हुआ है। तो ये कितना आएगा इसका टोटल? इसका भी 1000 रुपया खर्चा आएगा इस लकड़ी का। नया लेने जाओ, नया लेने जाओ वो शीट देते हैं। ये किसी दुकान से उठाने हैं मैंने पीस। तो इसमें तो कमी पेशी करो ना। चलिए आप लमसम रकम बता दें। यार क्या दाद देना इतना सारा करना आधी पीस लग से या चल जाएगा। 2200 रुपया बनता है आपका। ये पीसों का चैनल और पीसों का 2200 और 1000 रुपया मेरी मजदूरी है। तो टोटल हो गया 3200। 200 जी। चले ठीक है, आप दे दें। ये ले, बात करें। आपके 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। अच्छा। ये मुकम्मल फ्रेम और ये चैनल और मेरी मजदूरी 3200 रुपया बनता है। कब तक लाएंगे आप? ये कल लगेगा भाई। कल लगेगा जी। चले कल इसी टाइम लगाऊंगा मैं। इस टाइम? जी। सुबह में नहीं ला सकते? नहीं सुबह नहीं, चले ठीक क्योंकि है। सुबह में लेके आना है, अभी ठीक तो है। मिलना नहीं। ठीक सुबह है। लेके आना है, तकरीबन 5 बजे मैंने उधर से आना है और इसकी कटाई करके बना के फिर मैं इधर लेके आऊँगा। ठीक है। इधर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। जब आपके सर पर पड़ती है ना तो तब आप सब काम करना जान जाते हो। उससे पहले आपको यही होता है कि पता नहीं ये काम किस तरह से होगा। मुझे बिल्कुल भी घर के इन कामों का कुछ भी नहीं पता था और मुझे सिर्फ यूट्यूब का, कुकिंग करने का, इन चीज़ों का ही पता था। ये घर के जितने भी छोटे मोटे काम थे ये सब मेरे हस्बैंड ही देखते थे। तो खैर अब सर पे पड़ी है, अपने मैं घर आई हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि अब मैं जी अपने भाइयों को बुलाऊँ या किसी और को बुलाऊँ, पापा को बुलाऊँ आके जी मेरे ये काम करवा दो। फिर आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। फिर अगला बंदा भी अपना टाइम छोड़कर, अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही सारे काम करवा लूँ। सोसाइटी ऑफिस में मैंने कॉल की थी और उन्होंने जो है ना मुझे ये पूरी टीम दे दी थी। AC वाले आए थे, AC उतार कर ले गए थे। AC ठीक होके आ गया था रात 12 बजे। AC भी मेरा माशाल्लाह लग गया था। इसके अलावा किचन का ड्रॉ जो है वो नेक्स्ट डे आएगा। और जी अल्लाह की करनी ऐसी हुई जी, 15-16 ड्रेसेस जो थे वो जैसे ही प्रेस कर लिए, सिर्फ एक ड्रेस रह गया था प्रेस होने वाला तो पता लगा जी मेरी जो आयरन है वो भी बिल्कुल ख़राब हो गई है और समझ नहीं आया कि उसको एकदम से क्या हुआ है। तो वो भी मैंने इलेक्ट्रीशियन बुलाया था उनको ठीक करवाने के लिए। इसके अलावा जी मेरे वॉशरूम का जो बल्ब है वो जल गया था और वॉशरूम में अंधेरा हो गया था तो समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। तो वॉशरूम का बल्ब लगवाया है। इसके अलावा जी बाहर का कारपोर्ट से एक बल्ब था वो ठीक करवाया है। तो भी घर आकर जो है ना बहुत से मेरे काम थे जिनको मैं अब करवा रही हूँ। तो खैर अभी मेरे काम हो ही रहे थे कि जी पता लगा कि मेरा जो लाउंज है उसका पंखा जो है एकदम से उसका जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो गया है। तो जो कैपेसिटर बोलते हैं, टिमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो जी अब मैं वो ठीक करवा रही हूँ।
तो बस कल से घर आई हुई हूँ और घर आते ही जो है ना बेतहाशा काम थे जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जी भाई यहाँ पे ड्रॉ भी मेरा नया ड्रॉ बना कर लेकर आए हैं, तो आप देख सकते हैं ये भी माशाल्लाह ठीक हो गया है, लग गया है ये भी। तो यहाँ पे जी सब काम मेरे हो गए हैं और अब मैं फ़्री होकर बैठी हूँ। तो इंशाल्लाह अब आगे जितनी भी रूटीन होगी आपको मेरे घर की वो देखने को मिलेगी। और सोसाइटी माशाल्लाह बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी काम हो कुछ भी हो जस्ट मैं कॉल करती हूँ तो वो लोग टीम भेज देते हैं। जो भी काम करवाना हो तो फिर वो बिल में ऐड करके जो है ना आप को वो बता देते हैं जी कि आपके इतने पैसे बन गए हैं। तो खैर मैं साथ साथ ही जो है ना पे कर रही थी। तो बाकी मैं अपने हस्बैंड को कॉल पे रखती हूँ, जब भी कभी कोई घर में लेबर आती है काम करने के लिए तो मैं उनको फ़ौरन कॉल मिला लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की बात भी करवाती हूँ और उनको वीडियो कॉल पे रखती हूँ, वही सारी बात कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। तो घर के सारे काम ठीक करवाने के बाद जो है ना अब मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि मुझे कुछ एटीएम से पैसे निकलवाने थे। इसके अलावा मुझे कुछ किचन का सामान लेना था। बस अभी मैं जा रही हूँ। एक वो टाइम था कि मुझे बाहर जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था मुझे कि मैं बाहर जाऊँ। इवन कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जाती थी ना तो मैं कार में ही बैठी रहती थी। मैं उनको कहती थी कि जाओ यार आप खुद ही ये चीज़ ले आओ। तो अभी भी जब मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा होता है, लेकिन फिर वही बात, जब सर पे पड़ती है ना तो आप हर काम कर लेते हो। तो बहुत मुश्किल लाइफ होती है ये वाली भी कि सब काम खुद करना, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसी लेडीज़ को जो अपना हर काम खुद करती हैं। आज से पहले मुझे एटीएम यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आता था और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी एटीएम यूज़ करने की, और मैंने कभी अपने हस्बैंड को ना बोला, ना उन्होंने मुझे कभी कहा क्या मैं तुम्हें एटीएम यूज़ करना सिखाऊं। तो मैं भी शराई, जो मेरी फ्रेंड है एटीएम यूज़ करना, उन्होंने ही मुझे सिखाया था। और कुछ बातें जो है ना लाइफ टाइम आप याद रखते हो कि कौन सी चीज़ आपको किसने बताई थी, कौन सी बात आपको सिखाई थी। तो थैंक्स मैविश का कि उन्होंने मुझे एटीएम यूज़ करना सिखाया, वरना आज मुझे एटीएम भी यूज़ करना ना आता। तो खैर यहाँ पे जी एटीएम से मैंने पैसे भी निकलवा लिए हैं। तो अब मैं जाऊँगी कुछ अपना सामान वगैरह लेने के लिए घर का। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल जो कि मैं अब अकेली सब कुछ कर रही हूँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार होता है और अपनी जो मेहनत है ना वो मेरी वसूल हो जाती है आपके कमेंट्स देखने के बाद। तो बस यहाँ पे आई थी, मुझे सर्फ चाहिए था, कुछ ड्रेसेस थे वॉश करने वाले, बेडशीट थी वो करनी थी। इसके अलावा जानमाज़ जो है घर की वो वॉश करनी थी। और जी मुझे चावल लेने थे। चावल आपको पता है मैं पूनम के यूज़ करती हूँ, तो वो वाले इनके पास थे नहीं। तो मैंने इनको यही कहा कि आप मुझे बताएं कौन से वाले चावल हैं, क्वालिटी बताएं किस तरह की है। किलो, आधा किलो वाले 2 दे दें। चावल कौन से हैं, अच्छी क्वालिटी वाले हैं आपके पास? कौन से हैं जो बहुत अच्छे पकते हों? ये डबल स्टीम क्या ना आता है 11 की 350 रुपये किलो से। ऐसा करें आप मुझे 1 kg में कितने गिलास निकलेंगे? ये गिलास 3 गिलास निकलेंगे शायद। 1 kg देंगे, पहले मैं चेक करूँगी उसके बाद फिर मैं लूँगी। ठीक है तो ले लो, ये चावल, तो ले लो 1 किलो चावल। चावल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जब चावल अच्छे ना होना तो आपने जितना मर्ज़ी मेहनत से खाना बनाया हो तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे अभी मैं चेक करूँगी चावलों की क्वालिटी कैसी है, पकाऊँगी उसके बाद ही देखूँगी मैं। तो बाकी इम्तियाज़ जाऊँगी तो वहाँ से जाकर मैं ले लूँगी फिर जो मैं पहले यूज़ करती हूँ। अगर मुझे ये अच्छे लगेंगे तो फिर ये वाले ले लूँगी। खैर आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।